नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज मैं जो विषय आपके सामने लेकर आया हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर है। जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स इस समय पढ़ रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा की बात हो रही है, तो सभी मल्टी चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने में अपनी पढ़ाई तेज़ी से करने में लगे हुए हैं, क्योंकि जुलाई में आपका एग्ज़ाम होना है। लेकिन इसी फाइनल ईयर में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है जो कि प्रोजेक्ट के नाम से होता है या प्रोजेक्ट वर्क के नाम पर होता है। और प्रोजेक्ट वर्क के नाम पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका जो एस्पेक्ट है पूरे डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, जो कि पूरा एसेंस होता है कि आपने जो पढ़ाई किया है 6 सेमेस्टर में, यानी 3 साल में पॉलीटेक्निक में, डिप्लोमा में, चाहे वो आप किसी भी ट्रेड से पढ़ाई किया हो, चाहे आप मैकेनिकल से हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से, चाहे सिविल से, या फिर किसी और केमिकल ब्रांच से या किसी और ब्रांच से, तो आपने जो पढ़ाई किया है वो पूरा आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिखना चाहिए और प्रोजेक्ट के कार्य में दिखना चाहिए। लेकिन इस समय चूँकि परिस्थितियाँ ऐसी हैं, कोविड के कारण ज़्यादातर बच्चे घर पर रहने को मजबूर हैं, वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा टाइम उनके पास कम है, जॉब की भी टेंशन है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो जॉब के लिए प्रयासरत हैं, बराबर प्रयास कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। तो उनके लिए मैंने ये आज का जो मेरा वीडियो है वो इसी को फोकस करने के लिए है और उन बच्चों को असिस्ट करने के लिए है, ताकि वो आसानी से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपना प्रोजेक्ट वर्क तैयार कर सकें और अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट बनाने में सक्षम हो सकें। तो मेरे इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के बाद देखने के बाद डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं जो सॉफ्ट कॉपी है प्रोजेक्ट की, जो शुरू के पेजेस होते हैं जो सबको बनाने होते हैं, वो सॉफ्ट कॉपी में यानी वर्ड फाइल में मैं आप लोगों के लिए लिंक दे दूंगा। उससे आप डाउनलोड करके उसको आप अपने हिसाब से प्रोजेक्ट के तैयार कर लीजिए, तो उससे आपके समय की बचत होगी। और दूसरा, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग मैं आपको डिस्कस करूंगा, हिंदी में पूरा आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के तत्व कौन कौन से होते हैं जो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होने ही चाहिए, और जो उसकी जो मेन हेडिंग्स होती हैं उनके अंतर्गत आपको क्या क्या लिखना है और क्यों लिखना है और कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लीजिए। इसके अलावा कुछ मैं फाइल्स भी दे दूँगा, कुछ मैकेनिकल से रिलेटेड, कुछ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, कुछ इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, कुछ अदर ब्रांचेस से रिलेटेड। तो वो बच्चे उसकी हेल्प ले करके उस फाइल से अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। स्पेशली जो MSME ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम जो मंत्रालय है, वो इस मामले में बहुत सपोर्ट करता है और बहुत सारी फाइल्स में भी बच्चों को सहायता दी जाती है, ताकि वो एक अच्छा प्रोजेक्ट करके और अपनी इंडस्ट्री लगाने में सक्षम हो सकें। तो इस समय जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये शुरू के जो कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब बनाई जाती है तो उसमें शुरुआत में कुछ पन्ने लगाए जाते हैं। जैसे जो फ्रंट पेज होता है, तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन, यहाँ पर ये हेडिंग लिखी जाती है कि आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो किस पर है। तो ये आप देखिए, जैसे लिखा है डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन ऑफ बाइसिकल साइड कार। तो ये आपका जो ये टॉपिक जो भी है वो आप यहाँ टॉपिक अपना चेंज कर लीजिए, जो भी आप बनाना चाहिए। तो टॉपिक ऐसा लिखिए, ये नहीं कि आप सोलर पैनल पर कुछ कर रहे हैं तो सीधा लिख दिया सोलर पैनल। तो सोलर पैनल में यदि आप कुछ भी कर रहे हैं, या आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का छात्र है, वो ऑटोमेटिक स्टेपलाइज़र बना रहा है, तो आपने उसमें स्टेपलाइज़र में किया क्या है, आपने उसको फैब्रिकेशन किया है, आपने उसका कनेक्शन नए सिरे से जोड़कर कुछ अच्छा उसमें किया है। तो वो पूरा उस तरह से बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं, लेकिन शॉर्ट में दिखना चाहिए कि आपका काम टाइटल में आना चाहिए कि आपने क्या उसमें किया है। सिर्फ ये लिख देना कि सोलर पैनल या ऑटोमेटिक स्टेपलाइज़र या गियर बॉक्स, सिर्फ इतना वो सफिशिएंट नहीं होता है एक डिप्लोमा इंजीनियर के लिए। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आप कर लीजिए। उसके बाद 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन लिखा है। अगर मैकेनिकल का कोई स्टूडेंट है, जो भी स्पेशलाइजेशन है वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। कोई अदर ब्रांच है तो आप यहाँ पर चेंज कर लीजिए। सबमिटेड टू में जो टीचर जिनके अंडर में आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिनसे आप गाइडेंस प्राप्त कर रहे हैं, मार्गदर्शन ले रहे हैं, उनका नाम यहाँ पर आ जाता है सबमिटेड टू में कि आप ये फाइल किसको सबमिट कर रहे हैं। तो वहाँ नाम लिख दीजिए, जैसे मैंने अभी अपना लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अपने नाम से फाइल बनाया हूँ, तो अभी मैंने रेफरेंस के लिए अपना लिख दिया है। तो आप जिस भी पॉलीटेक्निक में अध्ययनरत हैं, जिनके अंडर में आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो लगातार आपको गाइड कर रहे हैं, तो उनका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और सबमिटेड बाई में जैसे 2 लोग हैं तो दोनों लोगों का है, तो दोनों स्टूडेंट्स अपना नाम और ब्रैकेट में अपना इनरोलमेंट
नंबर लिख देंगे तो सबमिटेड बाई हो जाएगा। 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करना चाहिए, उससे गलत इंप्रेशन पड़ता है। कोशिश करिए कि 2 या 3 लोग हों, और 2 हों तो और अच्छा है, 3 हो जाएं बहुत अच्छा है मैक्सिमम। और बाकी अपने टीचर से कंसल्ट करके कोशिश यही करिए, क्योंकि NSQF सिलेबस के अनुसार बहुत ज़्यादा 3 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है। सिंगल भी आप कर सकते हैं, अकेले 2 लोग भी कर सकते हैं, 3 लोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा की भीड़ नहीं लगानी चाहिए। उसके बाद आप देखिए लोगो का ऑप्शन है, तो ये गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक बरगढ़ का लोगो है। आप इस लोगो को हटा करके आप जिस भी इंस्टीट्यूट में या पॉलीटेक्निक में हैं वहाँ का लोगो आप यहाँ पर लगा दीजिए। उसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए पॉलीटेक्निक का नाम हो जाएगा, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट लिखा है, आप अपना लिख लीजिए गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कहीं जो भी है, बरेली है, शाहजहाँपुर है, जो भी है आप लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं। पिन कोड लिख दीजिए, और ये जो वर्ष है यहाँ पर ये चेंज आपका हो जाएगा, जो भी सत्र है। तो आपका जो 20-21 सत्र है तो आप 20-21 लिख दीजिए। तो इस तरह से आप सारा चीज़ 21-22 है तो आप 21-22 लिख दीजिए। तो जो भी आपका सत्र अप्लीकेबल है वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये फ्रंट पेज हो गया, मेन पेज। दूसरे नंबर पर आता है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट का मतलब होता है प्रमाण पत्र, जिसमें गाइड के और HOD के या प्रिंसिपल के वहाँ पे साइन होते हैं, जिसमें वो प्रमाण पत्र है कि ये आपने प्रोजेक्ट जो किया है, दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इंटाइटल्ड डिजाइन एंड फैब्रिकेशन ऑफ, ये डिजाइन एंड फैब्रिकेशन ये जो लिखा है ना यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख देना है आपको। वह सक्सेसफुली कंप्लीटेड बाई स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स ने किया था, दोनों के नाम लिख देना है। ऑफ 6th सेमेस्टर डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन, या जो भी ब्रांच है वो लिख देना है कि 6 सेमेस्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो भी है वो लिख देना है। फिर इन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर द अवार्ड ऑफ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, तो यहाँ पे ब्रांच में आपका चेंज हो जाएगा। एंड सबमिटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो डिपार्टमेंट भी चेंज हो जाएगा, जो जिसका डिपार्टमेंट है, और पॉलीटेक्निक का नाम चेंज हो जाएगा। और फिर उसके बाद दिस वर्क हैज़ बीन कैरीड आउट ड्यूरिंग पीरियड फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21 एज पर करिकुलम। तो ये 2019-20 पुराना लिखा हुआ है, आप नया 2020-21 कर लीजिए। जैसे 2020-21 का लास्ट सेशन चल रहा है तो उसको कर दीजिए एज पर। और यहाँ नेम ऑफ गाइड, ये देखिए आप, नेम ऑफ गाइड मतलब जिनके अंडर में आपने गाइडेंस लिया है, जिनसे आपने, वहाँ नाम लिख दीजिए, वो साइन अपने कर देंगे, तो ये प्रमाण पत्र हो जाएगा, आपके काम आता है। एक्सटर्नल एग्जामिनर यदि कोई आता है, यदि आपका वाइवा लेने, तो ठीक है, इस समय कोविड की सिचुएशन को देखते हुए नहीं लगता है कि कोई आएगा, तो इसको आप हटा सकते हैं, इसको आप हटा दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं। नॉर्मल कंडीशन में अगर आते हैं तो बाहर के जो भी एग्जामिनर आ रहे हैं तो आप करा सकते हैं साइन, नहीं कराते हैं तो कोई बात नहीं। नेम ऑफ HOD अगर आपके हैं तो इनका नाम लिख दीजिए, साइन करा लीजिए, उनके प्रिंसिपल का नाम लिख के आप उनके साइन करा लीजिए। तो इस तरह से ये नाम आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा प्रमाण पत्र। उसके बाद बात करते हैं एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में स्वीकारोक्ति, यानी किस किस ने आपको प्रोजेक्ट बनाने में असिस्ट किया है, सहायता किया है, कहाँ कहाँ से आपने किस तरह से उसको किस प्रोजेक्ट बनाने में किस किस का कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जैसे इट गिव्स अस ए ग्रेट सेंस ऑफ प्लेजर टू प्रेजेंट द रिपोर्ट ऑफ डिप्लोमा प्रोजेक्ट अंडरटेकन ड्यूरिंग डिप्लोमा फाइनल ईयर। ये सब ग्रेटिट्यूड मतलब किसी के प्रति कृतज्ञता जाहिर करना। जो मैकेनिक आपके पॉलीटेक्निक में जो फैकल्टी हैं, चाहे किसी डिपार्टमेंट की हों, अगर आपके टर्म्स अच्छे रहे हैं, आपको लगता है कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया है, कोई अगर ऑफिस स्टाफ हैं, आपके दूसरे पॉलीटेक्निक में कोई आपके साथी छात्र हैं या आपके टीचर्स हैं, जानने वाले हैं, तो सभी का नाम, अपनी फैमिली को, सबको इसमें आप उसमें एक्नॉलेज कर सकते हैं और सबको इसमें बता सकते हैं। तो ये सारा आप एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा, तो उससे आपको समझ आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये पूरा अपना ये जो भी सर्टिफिकेट है, अगर किसी ग्रुप में 3 स्टूडेंट्स हैं तो तीनों का अलग अलग बनेगा सर्टिफिकेट। ये नहीं कि आप तीनों में एक साथ नाम लिख के और सर्टिफिकेट बनाने लगें, क्योंकि एक स्टूडेंट का सर्टिफिकेट उसके काम आएगा, आपके अलग, उसके अलग, तो सब अपना अलग अलग लिखिएगा। काम भले ही एक साथ करिएगा, तो फ्रंट पेज जो पहला पेज था उसमें भले ही तीनों के नाम लिख दीजिए, लेकिन बाकी जो सर्टिफिकेट है वो सब अलग अलग कराइए। तो इसमें सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, तो जैसे अलग अलग हैं तो ये अलग अलग कर लीजिए, अगर एक साथ है, और नेम ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कर दीजिए, एनरोलमेंट नंबर उनके और डेट। तो इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं। अकेले अकेले अगर कर रहे हो तो अकेले नाम लिख लीजिए, अगर ग्रुप में कर रहे हो 2 या 3 का है तब तो नाम लिखना उचित है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स आपने ग्रुप में कर रखे हैं तो वो फिर उचित नहीं यहाँ पे लिखना, फिर वो ठीक नहीं लगता। इससे अच्छा है कि आप अलग अलग अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कर लीजिए, एक जगह दर्शा दीजिए कि हम लोग इतने ग्रुप में थे।
उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट, ये दूसरे पेज में आएगा, अभी उसी पेज में दिख रहा है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सारांश। आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है उसका सारांश क्या है या सार क्या है। जैसे लिखा है, मेरा जो टाइटल था उसमें मैंने एक उदाहरण के लिए आपको ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है, तो उसमें साइकिल साइड कार के बारे में है, फैब्रिकेशन उसका। तो ये साइकिल साइड कार बगल में, साइकिल के बगल में बांधने वाला एक छोटा सा वाहन होता है। इस छोटे वाहन में एक व्यक्ति और एक छोटे बच्चे या दो छोटे बच्चों के बैठने की पर्याप्त जगह होती है। प्रस्तुत रिपोर्ट में साइकिल साइड कार की डिज़ाइन तथा फैब्रिकेशन पर चर्चा की गई है। तो ये पूरा का पूरा जो भी आपका प्रोजेक्ट है सारा, उसके बारे में सारांश लिख देना है कि प्रोजेक्ट क्या है और आपने इसमें क्या कार्य किया है, ये आपको दर्शाना है। सारांश का मतलब सार आप समझ गए होंगे, आधे पेज में मैक्सिमम एक पेज में आ जाता है। बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखने की ज़रूरत नहीं है और इसको कहीं से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मन से लिख सकते हैं जो आपने एक्चुअल में किया है या आप क्या करना चाह रहे हैं उसमें। तो ये हो जाएगा आपका। इसमें कीवर्ड भी लिख दिए जाते हैं। कीवर्ड मतलब जो आपके प्रोजेक्ट को पूरे प्रदर्शित करें ऐसे शब्दों के द्वारा। जैसे कोई सोलर पैनल का है तो सोलर पैनल एक कीवर्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन दूसरा कीवर्ड हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा सोलर पैनल फैब्रिकेशन। इस तरीके की जो जो चीज़ें भी हो सकती हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। तो उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये भी नए पेज में जाएगा। ये सेटिंग में गड़बड़ की वजह से ऊपर नीचे हो जाता है। उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स में आएगा कि आपका क्या क्या लगा हुआ है पूरी। तो पहले सर्टिफिकेट था, सर्टिफिकेट के बाद एक्नॉलेजमेंट था, फिर अब्स्ट्रैक्ट लगा है। उसके बाद आपके जो मेन जो टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन और जो भी है, नीड ऑफ द प्रोडक्ट, टेक्निकल एस्पेक्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, और यहाँ पे साइड में पेज नंबर ज़रूर आपके आएंगे। ये ध्यान रखना कि कितने पेज में कहाँ से कहाँ तक इंट्रोडक्शन है, टेक्निकल एस्पेक्ट आपका कहाँ से कहाँ तक है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट कहाँ है, बाद में आपका कंक्लूजन है तो कंक्लूजन कहाँ से कहाँ तक है, फिर रेफरेंसेस सबसे लास्ट में जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जाती है उसके लास्ट में सबसे पन्ना लगाया जाता है रेफरेंसेस का। रेफरेंसेस का मतलब होता है संदर्भ आपने कहाँ से लिए हैं। जैसे आपने प्रोजेक्ट बनाया तो आपने गूगल की हेल्प ली होगी, विकिपीडिया की हेल्प ली होगी, कोई आपके पास बुक होंगी उनकी हेल्प ली होगी, बहुत सारी आपने इमेजेस कहीं से लगाई। जैसे एमएसएमई का प्रोजेक्ट आपने लिया तो वहाँ की हेल्प लिया, तो उन सारों का क्रम से लिख दिया जाता है। तो वो संदर्भ के लिए होता है कि हमने हाँ इन जगहों से हमने रेफरेंस लिया है। तो कम से कम एक पेज के रेफरेंस होना चाहिए। उससे पता चलता है कि आपने कई जगह सर्च किया है, खोजा है, कई जगह से रेफरेंसेस लिया है और आपने वाकई में मेहनत किया है। तो इस तरह से आप रेफरेंसेस बना सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट के सबसे लास्ट में पेज आता है। तो रेफरेंस लिस्ट ऑफ फिगर्स का एक पेज आता है। लिस्ट ऑफ फिगर्स का मतलब चित्रों की लिस्ट, जो आपके चित्र हैं, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, चित्र 1, चित्र 2, तो वो उनका टाइटल क्या था। चित्र के नीचे हमेशा टाइटल होता है कि इस बारे में है, चित्र 2 आपका इस बारे में, चित्र 3 इस बारे में, 4 इस बारे में। तो ये सारा चीज़ आपको एक लिस्ट बन जाती है। 10 चित्र हैं तो 10 का, 5 है तो 5 का, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो। जैसे इसमें 15 चित्र है तो 15 का कर दिया। इसी तरह से एक पेज आता है लिस्ट ऑफ टेबल का। टेबल मतलब जो तालिकाएँ बनी होती हैं। मान लीजिए 5-6 तालिकाएँ हैं आपके प्रोजेक्ट, वो तालिका 1 क्या बता रहा है उसके में लिख दिया जाता है, तालिका 2 क्या बता रही है, तालिका 3 क्या बता रही है, उसका डिस्क्रिप्शन। जैसे तालिका 1 टेबल 1 के सामने लिखा रहता है कि ये तालिका ये दर्शा रही है, उसको हम लोग कहते हैं। तो वो आपको लिख देना है। इसके बाद सबसे लास्ट में होता है रेफरेंसेस एंड फर्दर रीडिंग, जो आपको बताया। तो रेफरेंसेस का पेज है वो सबसे बाद में आपको लगाना है। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में आपकी इसको लिंक उपलब्ध करा रहा हूँ। आप इसको वर्ड फाइल में डाउनलोड कर लीजिए। इसका समय आपका बचेगा, आपको कोई टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। MS वर्ड जो ऐप है मोबाइल का, आप उसमें भी डाउनलोड करके आप उसमें अपना करेक्शन कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर की भी आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाऊँगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनानी कैसी है इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो ये हम बात सीधा करते हैं। ये आप देखिए, तो ये प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट है ये MSME की प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। MSME का होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। वो उद्यम मंत्रालय जो है वो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स अपने बहुत सारे बताते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं या जो अन्य लोग हैं वो लोग उद्योग लगा सकें अपना। इसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर उनको बैंकों से लोन मिलता है, उनकी इंडस्ट्रीज़ को अप्रूवल मिलता है, दूसरे लोग जानते हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट इनका सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं। तो आपको जो भी बच्चों रिपोर्ट अपनी बनानी है, प्रोजेक्ट जो करना है वो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग करना है, और इस उद्देश्य से करना है कि यदि आपको कभी आगे चलकर इंडस्ट्री लगानी पड़े तो आप उसको आसानी से प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो पहला स्टेप होता है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है। आपका प्रोजेक्ट अच्छा है कि नहीं है, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। आपकी
क्या कहेंगे, आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाइए। तो आपको वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाना है। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आपको समझाने के लिए मैंने एक सिंपल उदाहरण लिया है और हिंदी की फ़ाइल का मैंने उपयोग किया है। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मैं अभी डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको दे दूँगा, आप उसको डाउन